इंटरव्यू किसे देना चाहिए? हाँ। जो साफ छवि का पत्रकार हो। हाँ। और जो दलालों को इंटरव्यू कौन देता है? गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, ये साफ ये सब दलाल हैं। वरिष्ठ पत्रकार है। अरे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है इन लोगों को। हाँ। तो ये तो दलालों को लतखोर सीनियर पत्रकार लतखोर। लिहाज करें थोड़ा। लिहाज उसका होना चाहिए जो लिहाज के लायक हो। हाँ। जो 100 करोड़ की रिश्वत में तिहाड़ जाकर आया हो। हाँ। वो लिहाज के काबिल होता है। आप बता देना। और जो इंडिया एयरलाइंस लगा देखो भैया ये पत्रकार है। सवाल नहीं कट मत करना। मुझे पता है तो बताओ। मैं बता दूं। पता है तो लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या? मैं जवाब दूंगा। अंजना ओम कश्यप क्या देश की मालिक है? वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा। ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों पर थूकता हूँ मैं। उन्होंने कहा। नमस्कार अंजना ओम मोदी। तो बताओ इसकी जबान कैसे घिस गई थी? इतने साल से चाट रही थी सरकार के तलवे चाटने से घिस जाता है जबान। आइटम थोड़ा लंबा है तो प्रधानमंत्री ने उसको सॉल उड़ाया तो वो थोड़ा झुका था। तो वो एक चाटुकार पत्रकार कह रही है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बताओ थूकती है दुनिया, इनको थूक चाटने वाला चाहिए। शेख जी लगातार आप कहते थे कि मीडिया को भाजपा सरकार ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अब देखिए ना कांग्रेस अब FIR कर रही है पत्रकारों पर। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के नेता कर रहे हैं FIR। एक बात बताइए कि आप जो है जो कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार है। हाँ। तो जो योजना लाती है सरकारें तो किसी एक कम्युनिटी के लिए तो लाती नहीं है। हाँ। तो जो सुधीर चौधरी ने थूका था तो वापस चाटना तो पड़ेगा ही। हाँ। लेकिन अब FIR ये बताइए योजना सिर्फ मुस्लिमों के लिए था। अब गलती हो गई, मिस्टेक हो गई होगी। गलती नहीं हुई है। हाँ। ये जो है ना अब इनकी सुताई, मैं तो बार बार बोल रहा था मीडिया की सुताई शुरू होगी। आप विपक्ष ने कर FIR करने की कौन सी नौबत है? बात भी तो की जा पत्रकार पर FIR नहीं होगी। मतलब पत्रकार इस पूरे सृष्टि के जो है ये है। बात भी तो की जा सकती थी ना, बात भी तो करी जा सकती थी ना। लतखोरों से बात किया जाता है क्या? कैसे शब्द यूज कर रहे हैं आप? पत्रकार लतखोर। सीनियर पत्रकार हैं। लतखोर सीनियर पत्रकार लतखोर। लिहाज करें थोड़ा। लिहाज उसका होना चाहिए जो लिहाज के लायक हो। हाँ। जो 100 करोड़ की रिश्वत में तिहाड़ जाकर आया हो। हाँ। वो लिहाज के काबिल होता है क्या? साबित थोड़ी ना हो। अरे वो तो स्मृति ईरानी ने ही बता दिया। आरोप तो आप भी कुछ भी नहीं, जेल नहीं गया था तिहाड़ में। अब सिद्ध तो नहीं हुआ ना आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी। तो जेल क्यों गया था? सिद्ध नहीं हुआ ना अभी। जेल क्यों गया था? सिद्ध नहीं हुआ ना। बेल तो मिल गई थी ना। बेल मिलना क्या हो जाता है? अपराध मुक्त हो जाता है। जब तक अपराध ही नहीं है ना। नहीं, बेल मिलना अपराध मुक्त, मतलब अपराध से धुआं नहीं। बेल मिलना अपराध मुक्त हो जाता है। अपराध सिद्ध नहीं हुआ। ये पहला तुम पत्रकारिता सीखो। मैं सीखी हूँ, आप मुझे ना। तो क्या बेल मिलना अपराध मुक्त? तो जब बेल मिली है तो आप अपराध मुक्त हुआ है क्या? अपराधी नहीं कह अपराध मुक्त है। जब अपराध सिद्ध आरोपी है कि नहीं है? आरोपी है क्या? आरोपी है। तो मैं आरोपी ही कह रहा हूँ। आप अपराधी कह रहे हैं। अपराधी नहीं कह रहा हूँ, आरोपी कह रहा हूँ। हाँ तो आरोपी है ना। है कि नहीं है? है आरोपी। तो दोष मुक्त तो नहीं हुआ। नहीं है, लेकिन तो 100 करोड़ की रिश्वत में क्या ये बताओ घुइयां छीलने गया था क्या तिहाड़ जेल में? क्या घास छीलने गया था ये बताओ? तो वो भी तो कांग्रेस तिहाड़ जेल में क्यों गया था? वो भी तो कांग्रेस। 100 करोड़ की रिश्वत का मामला है कि नहीं है? टारगेट किया 100 करोड़ का रिश्वत का मामला था कि नहीं? वो भी तो कांग्रेस सरकार में ही हुआ था कि नहीं था? कांग्रेस सरकार मामला था कि नहीं था? लेकिन हुआ तो था कि नहीं था? यार बड़े बेशरम हो यार। था कि नहीं ये बताओ? मामला था लेकिन कांग्रेस सरकार में था। और अभी जो FIR कांग्रेस सरकार में कनिमोझी भी जेल गई थी, पता है ना? 2G स्पेक्ट्रम में ए राजा भी गया, शाहिद बलुआ भी गया। इनकी सरकार में कितने लोग गए? एक तरफ आप पत्रकारों ना इनकी सरकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि इन पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देना है। कौन? इंडिया एयरलाइंस वाले। ये बताओ, लिस्ट तैयार। ये बताओ जो कोई जो है इंटरव्यू किसे देना चाहिए? हाँ। जो साफ छवि का पत्रकार हो। हाँ। और जो दलालों को इंटरव्यू कौन देता है? गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, ये सब दलाल हैं। वरिष्ठ पत्रकार है। अरे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है इन लोगों को। हाँ। तो ये तो दलालों को फटकार। पत्रकार हैं, बच्चे इनसे सीखते हैं। वरिष्ठ मेरे जूतों पर हैं। जूता दिखा रहे हैं। हाँ। पत्रकारों को। अच्छा, मतलब फोर्थ पिलर को दिमाग चाट गया है। लेकिन जिस तरीके से अब इंडिया एयरलाइंस बाइकआउट कर रहा है। फोर्थ पिलर। अच्छा आपने फोर्थ पिलर की बात की। आज मैं इनको टेस्ट करता हूँ। ये बताइए लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं उनके नाम बताइए। आप बता दें ना, मैं क्यों बताऊंगा? आप बता दें। आप बता देना। और जो इंडिया एयरलाइंस लगा देखो भैया ये पत्रकार है। सवाल नहीं कट मत करना। मुझे पता है तो बताओ। मैं बता दूंगी। पता है तो लेकिन आप पहले जवाब दे। जवाब मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या? मैं जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री से जाकर के ये माइक उनके मुंह में ठूसो। लेकिन कहाँ तक सही है? क्या पत्रकारों का बाइकॉट कर रहे हो कि? अगर बाइकआउट कर रहा होता तो तुमको खड़ा भी नहीं करता। लेकिन लिस्ट तो तैयार कर रही है ना इंडिया एयरलाइंस। जो दलालों का लिस्ट तैयार होना चाहिए। तो आप बताइए, एक बार बताइए। इन जैसे हड्डी फेंक दो तो जो कौन चाटता है पता ना? हड्डी
उस तरह हाल ये G20 में हुआ इनका। हाँ। एक भी बाइट नहीं दे पाए हैं ये। और जब हमारे राजा बाबू ऐसे चल रहे थे, हाँ। ऐसे राजा बाबू चल रहे थे, हाँ। तो उधर एक मैडम थी, चिल्ला रही थी उनसे कि एक बाइट दे दीजिए। कुत्ते की तरह भीख मांग रहे थे, तुम बोटी मांग रहे थे। हाँ। बाइट भी नहीं मिला। और इतना तुम मीडिया का काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। हाँ। और ये G20 में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। और बाइडन तुम्हारे मुंह पे थूक दिया और जा करके उधर वियतनाम में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तुम्हारे मुंह पे कौन थूका था? बाइडन ने तुम्हारे मुंह पे थूका के नहीं? लेकिन ऋषि सोनकर तो मोदी जी की बाइडन ने तुम्हारे मुंह पे थूका के नहीं? बाइडन को छोड़कर अगर नहीं, बाइडन ने तुम्हारे मुंह पे थूका के नहीं? ये बताओ। अब देख मरने को कितने बार बोला मर जाओ, पर मरती नहीं हो। ये बताओ कि पर्सनली मैं आऊँ, नहीं आ रहा हूँ, चुल्लू भर पानी की बात कर रहा हूँ, डूब जाओगी कि नहीं उसमें, वो भाई बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि 4100 करोड़ रुपया G20 में फूका गया। हाँ। किसी भी देश ने इतना पैसा नहीं फूका। जिन ने अपने जो है अपने देशों में G20 कराया है, हाँ। इतना पैसा किसी ने नहीं फूका। हाँ। तो ये मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे ही माध्यम से कि 4100 करोड़ रुपया जो हमारे देश का फूका है, हाँ। तो उस पैसा फूकने के बाद हम देश की जनता को क्या लाभ मिला, ये बताओ। कौन कौन सी डील हुई उस G20 में हम जनता के लिए? हमारे देश G20 में डील नहीं होती, खाली क्या बिजनेस मीटिंग होती है, चेहरा चमकाने के लिए। अरे हर कंट्री में होती है, डील नहीं होती। बताओ। अब हर जगह मोदी जी अरे मोदी जी नहीं रहते ना, अगर मोदी जी नहीं रहते, हाँ। इस देश का जो है एक भिखारी भी, हाँ। भीख मांगने वाला भी गद्दी पे होता तो भी G20 हमारे देश में होता। हाँ। क्योंकि ये ड्यू जो है इस बार का टर्न जो है हमारे देश का ही था। भव्य स्वागत हुआ सब। अरे भव्य स्वागत, पूरा पैसा बहा दिए तुमने हमारे देश का फालतू में। भव्य स्वागत। हाँ। और भव्य स्वागत में क्या हुआ? कमल का प्रचार हुआ। हाँ। एक भी G20 पर सरकारी सिंबल लगा है तो बताइए? सिर्फ कमल लोगो था वो सिंबल। G20 का लोगो कमल है। अरे इंडिया का लोगो। अरे तुम लोग डूब के मरते क्यों नहीं हो यार? लोगो था ना। G20 का लोगो क्या है? कमल। नहीं, सारे देशों में कमल लगता है? नहीं लगता। अरे तो डूब के मरो फिर नहीं लगता। तो अपने देश का अलग अलग लोगो होता है। तो हमारे देश का लोगो क्या है? कमल था ना। और 3 जो शेर हैं अशोक स्तंभ, हाँ। वो क्या है? हाँ। वो सरकारी चीज है नहीं है? वो तो था ना अलग से। कमल में G20 लिखा हुआ है। हाँ। और वहाँ पर एक फेकू जो है वो खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर है, उसकी गरिमा रखें। प्रधानमंत्री की गरिमा जो है, हाँ। गूगल से पूछो फेकू क्यों बता रहा है। हाँ। उससे पूछो, मुझसे नहीं पूछो। मैं अभी कल भी टाइप किया तो फेकू टाइप किया तो प्रधानमंत्री का दांत चिरता हुआ फोटो आया था। गरीब जनता को पर्दे के पीछे, ग्रीन पर्दे के पीछे छुपा रहे हो। शर्म से इसलिए बोलते तुम लोग मरते नहीं हो शर्म से। सुप्रीम कोर्ट भी तुम लोग को टारगेट किया हुआ है कि तुम लोग दलाल हो, फिर भी नहीं मानते हो। तो अंजना ओम कश्यप ने कह तो दिया है आज। अंजना ओम कश्यप क्या देश की मालिक है? वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा है। ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों पर थूकता हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकार झुकते झुकते रेंगने लगे। झुकते तो कब झुकते हैं? तो इतना झुके क्यों कि तुम्हारी कोई मार गया है इतना सालों से? अंजना ओम कश्यप तो सही कह रही है ना। नमस्कार अंजना ओम मोदी। तो बताओ इसकी जबान कैसे घिस गई थी? इतने साल से चाट रही थी। सरकार के तलवे चाटने से घिस जाता है जबान। जबान तो आपकी भी फिसली है कई बार। मेरी नहीं फिसलती। हाँ। मैं जनता हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ। हाँ। और ना कोई पद पर बैठा हूँ देश की संवैधानिक। सुधीर चौधरी को जेल में डाल दे। जरूर डालना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ। जरूर डालना चाहिए। जो देश की जनता का सुपारी ले, ऐसे पत्रकारों को जेल में डालना चाहिए जो झूठी अफवाह खबर फैलाए। हाँ। ये बताओ, ऋषि सुनक की आप बात कर रही थी। और वो कैसे भूल गई जो शेख हसीना के सामने ऐसा बात कर रहे थे? तो ये क्या कर रहे हैं? सभ्यता है ना हर जगह की। अच्छा तो आप, अरे यार तो बोलने दोगे? नहीं बोलने दो। बोले आप। तो ये बताओ, ऋषि सुनक ने सम्मान दिया कि नहीं उनके वरिष्ठ होने का? दिया ना। हाँ। तो कहीं पर भी बांग्लादेश की मीडिया ने ये चलाया क्या कि शेख हसीना के सामने झुक गई दुनिया? ऐसा दिखाया क्या? नहीं दिखाया। अगर वही शेख हसीना की जगह फेक पसीना बैठा होता तो हमारी मीडिया क्या करी होती? हाँ। बताओ। नहीं आप बताएं ना। आप मीडिया नहीं दिखा रही तो हम अब उनकी मीडिया नहीं दिखा। और एक बेशरम पत्रकार है। हाँ। वो उधर बोलती है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और वो क्या हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री बाइडन थोड़ा लंबा है। हाँ। तो प्रधानमंत्री ने उसको शॉल उड़ाया। हाँ। तो वो थोड़ा झुका था। हाँ। तो वो एक चाटुकार पत्रकार कह रही है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बताओ, थूकती है दुनिया, इनको थूक चाटने वाला चाहिए। है ना, आप देखें ना जो भी आया मोदी जी ने। ये बताइए G20 जो सम्मेलन था, ये दुनिया को झुकाने के लिए हुआ था क्या?
जी अब तो देखिए इसको वो देश के लिए गर्व की इस बात है, आप चाटुकार उसको को बताओ ना, वो कौन थी? G20 पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो देश के लिए ये गर्व की बात है। चाटुकार को बताओ ना, हम्म, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ। तो झुकाने के लिए G20 हुआ तो था, सही बात है ना। दुनिया को झुकाने के लिए हुआ था क्या? तो अरे सही बात क्या है? उसी के आगे है ना जो। अरे तुम बड़ा बेशरम हो यार। पहले ये बताओ कि झुकती है दुनिया, ये G20 दुनिया को झुकाने के लिए हुआ था। बाइडन तो झुका था शॉल पहनने के लिए, हाँ। और चित्रा त्रिपाठी चिल्ला रही है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, बाइडन को झुकाए। अरे बाइडन इनसे लंबा था इसलिए झुका, तो वो झुकाना हो गया।